Today we are going to discuss virus. What is virus? The word virus is derived from Latin word veno, जिसका मीनिंग है poisonous fluid. Derived from Latin word veno. Veno का क्या मतलब है? Poisonous fluid. मतलब जहरीला फ्लूइड. नाउ वायरस इज एसेल्युलर या नॉन सेल्युलर पार्टिकल है, यूनिक पार्टिकल है, एंड इट इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज एसेल्युलर, एसेल्युलर या जिसको हम कहते हैं नॉन सेल्युलर पार्टिकल. एसेल्युलर मतलब ये सिल नहीं है, जिसको हम कहते हैं ए नफी करता है मतलब सिल नहीं है, या जिसको हम कहते हैं नॉन सेल्युलर पार्टिकल. और ये बॉर्डर लाइन पे है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एट द बॉर्डर लाइन एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ इसको हम सेपरेट ब्रांच में बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं वायरोलॉजी. स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी. वायरस के मुताले को वायरोलॉजी कहते हैं. अभी इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस that is consist of two main parts. दो हिस्से हैं. एक हमारे साथ है द आउटर प्रोटीन कोट, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और दूसरा हमारे साथ है द इनर कोट मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. इनर कोट जो न्यूक्लिक एसिड का बना है, वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी है, हो सकता है, या आरएनए. तो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है. एक हमारे साथ आउटर प्रोटीन कोट जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, एंड द इनर कोट जो न्यूक्लिक एसिड का बना है, डीएनए का बना है, या आरएनए का बना है. अभी अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें तो इसका वायरस का स्ट्रक्चर इस तरह है. नाउ दिस इज हेड. ये हमारे साथ, इसको हम कहते हैं हेड, हेक्सागोनल हेड, हेक्सागोनल हेड. और ये हमारे साथ है टेल फाइबर, टेल फाइबर, या सिंपल इसको हम कहते हैं टेल और इसको हम कहते हैं हेड. नाउ जो हेक्सागोनल हेड है, ये इसको हम कहते हैं कैप्सिड, कैप्सिड, और ये प्रोटीन कोट का बना है, प्रोटीन कोट का बना है, जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, और हेक्सागोनल शेप हेड होता है. दूसरा इसका जो ये, इसको हम कहते हैं निक, निक. यहां पे इसको हम कहते हैं, ये जो है ये शीट है, शीट. और यहां पे जो बेस है, इसको हम कहते हैं बेस प्लेट, बेस प्लेट. एंड दीज आर टेल फाइबर्स. अभी इसके अंदर जो है ये है, ये वाला, तो ये डीएनए है, डीएनए, या हमारे साथ आरएनए भी हो सकता है. नाउ जो कैप्सिड है, ये इनर साइड पे बहुत से कैप्सुमर पे जो है ये मुश्तमिल है. ये शेप बनाता है.
जिस तरह एक फुटबॉल होता है, मिसाल के तौर पर अगर हम फुटबॉल को कंसिडर कर ले तो उस पे जो है पेंटागोनल या हेक्सागोनल ये मुख्तलिफ जो शेप्स है, मुख्तलिफ पेंटागोनल शेप या हेक्सागोनल शेप, तो इसको हम कहते हैं काप्सोमेयर। तो इसी वजह से ये भी जो छोटे छोटे हिस्से थे ये हमारे साथ काप्सोमेयर है, काप्सोमेयर। तो तकरीबन एक वायरस में जो इधर जो काप्सोमेयर होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, बाज में 150 होते हैं, बाज में 162 भी देखा गया है। तो ये काप्सोमेयर है। और यहां पे ये जो टेल है तो हाथ सेल में जो डीएनए है, जब ये हाथ सेल में जो है ग्रो करता है तो ये इधर से जो डीएनए है ये इसको इंजेक्ट करता है। एनहास सेल इंजेक्ट डीएनए एनहास्ड सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अभी हमारे साथ इसके दो टाइप्स है, टू टाइप्स है। टाइप्स हमारे साथ दो टाइप है। एक हमारे साथ है प्रियॉन और दूसरा हमारे साथ है द सेकंड वन इज वायराइड। नाउ द प्रियॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन से ये बना है, प्रोटीन। और यहां पे वायराइड ये जो है आरएनए, मेड अप ऑफ आरएनए। तो ये जो प्रियॉन है ये डिजीज काज करता है इन प्लांट्स, मुख्तलिफ बीमारियां प्लांट्स में डिजीज काज करता है। सॉरी, ये वाला जो है एनिमल्स में जो प्रियॉन है सो काजेस डिजीज इन एनिमल्स, एनिमल्स में मुख्तलिफ डिजीज काज करता है। और जो वायराइड है जो मेड अप ऑफ आरएनए, तो ये इट काज डिजीजेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो है ये बीमारियां फैलाता है। नाउ हमारे साथ जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि वायरस इज एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो इसका लिविंग कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। तो लिविंग कैरेक्टर ये है कि इसमें नंबर एक, इसमें डीएनए होता है, डीएनए या आरएनए, आरएनए ये मौजूद होता है, तो ये लिविंग सेल में होता है। और दूसरा इट कैन रिप्रोड्यूस, इट कैन रिप्रोड्यूस। जब ये लिविंग सेल हार्ट सेल में जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है और ये अपना रिप्रोडक्शन, तो ये वाली हुसूसियत लिविंग सेल की है। और डीएनए और आरएनए मौजूद हो तो दिस इज द लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। अगर हम नॉन लिविंग कैरेक्टर की बात करें, नॉन लिविंग कैरेक्टर, तो नॉन लिविंग कैरेक्टर ये है कि इट कैन बी क्रिस्टलाइज, कैन बी क्रिस्टलाइज, मतलब ये क्रिस्टल शेप में तब्दील होता है। हार्ट सेल के अंदर एक्टिव होता है, रिप्रोडक्शन करता है, और जब हार्ट सेल से बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होता है तो ये मतलब वो क्रिस्टलाइज होता है, क्रिस्टल शेप। तो क्रिस्टल शेप मतलब डिफिनेट शेप और सॉलिड शेप होता है, तो ये मतलब क्रिस्टलाइज हालत में आता है। तो दिस इज नॉन लिविंग कैरेक्टर। तो फिर इट कांट रिप्रोड्यूस, और फिर उसके बाद इट कांट एक्सक्रीट, और फिर उसके बाद जो है इट कांट रेस्पायर। सो इट हैविंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टर। सो वायरस इज नॉन सेल्युलर या एसेल्युलर पार्टिकल at the border line of living organism and non-living organism. So this is about viruses.